Hello friends, my name is Sandeep. Welcome to Methods of channel. Today we start with our fifth lecture. आज हम छोटे छोटे टॉपिक करेंगे. पहला जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन में किसी भी एलिमेंट की कितनी कंपोजिशन जो है प्रेजेंट है. ठीक है, हम एक सैंपल ले लेते हैं. ठीक है, जिसमें हमारे पास NaCl प्लस वाटर. ठीक है, NaCl सॉल्यूशन है. अब हम मान लो यहाँ पे देखना हो कि सोडियम का कितनी परसेंटेज है इस चीज़ में प्रेजेंट है. ठीक है, या Cl के कितने परसेंट है, या फिर हमें ये देखना हो कि वाटर में हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, या फिर NaCl कितना प्रेजेंट है H2O में. ठीक है, हमारे पास क्या है, NaCl कितना प्रेजेंट है H2O में. ये सब देखने के लिए हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज कंपोजिशन. सिंपल है. परसेंटेज कंपोजिशन में क्या है, हम इसको क्या कह सकते हैं, मास परसेंट भी कह सकते हैं. अगर मान लो हमें किसी का मास या मास पता है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास इनटू 100. ठीक है, सिंपली करेंगे. जो भी हमारे पास मास गिवन है और उसके बाद जो कंपाउंड है, मान लिया हमारे पास एटम है जिसका निकालना है, या कंपाउंड का जिसका निकालना है, उसका मास अपॉन टोटल का मोलर मास. ठीक है, टोटल का जो हमारे पास मोलर मास होगा उसको डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे. जैसे मान लो मैं वाटर ले लेता हूँ. ठीक है, मैं वाटर ले लेता हूँ. इसमें मैंने मास परसेंट निकालनी है ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की जो मास परसेंट निकालनी है हमने, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है. ठीक है, डिवाइड बाय 1, 2 इंटू 1. ठीक है, और हमारे पास जो टोटल मोलर मास निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम हो जाएगा मोलर मास. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे. ठीक है, ये हमारे पास जो नियर अबाउट 11.5% आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली. सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन का निकालें H2 में, ऑक्सीजन का निकालें H2O में, तो ऑक्सीजन का क्या आएगा, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. हमारे पास यहाँ पे इसका मोलर मास तो 18 ग्राम है. ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन का जो मास है वो हम 16 ग्राम लेंगे, यहाँ पे 18 ग्राम आ जाएगा. ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 100. ये हमारे पास आ जाएगा 88.5%. अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, 2 हाइड्रोजन थे. ऑक्सीजन हमारे पास आया 88.5% प्लस हाइड्रोजन जो हमारे पास आया 11.5%. ये हमारे पास कितने बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे. मतलब अगर हम सिर्फ एक वाटर सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर अगर हम वाटर क्या कहते हैं H की देखेंगे, तो H क्या होगा, हमारे पास 11.5% हो जाएगा. और जो ऑक्सीजन की जो रेशियो वो कितनी हो जाएगी, 88.5%. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मास परसेंट. सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल कराऊं CuBr2 का. ठीक है, अब मैं इसमें पहले बता देता हूं कि जो इसका एटॉमिक मास होता है वो होता है 63.5. ठीक है, और जो Br का होता है एटॉमिक मास वो हमारे पास होता है 80. ठीक है,
अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो ये चीज़ें कभी ये चीज़ें हमारे पास गिवन भी होंगी, ठीक है। अगर हम उसके क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे +1 +2 के, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या होगी, एग्जाम्स में गिवन होती हैं, ठीक है। मोलर मास अगर आपको नहीं पता, याद नहीं हो रहे तो आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कॉपर का निकालना है। मान लो मास परसेंट ऑफ कॉपर, ठीक है। मास परसेंट ऑफ कॉपर, अगर हम यहाँ पे इसका मोलर मास निकालें तो क्या आ जाएगा 63.5 प्लस 2 Br कितने हैं 2 में, 2 इंटू 80, यह हमारे पास आ जाएगा 223.5, ठीक है। जो मोलर मास हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 223.5। अब यहाँ पे मास परसेंट निकाल देंगे। कॉपर की है 63.5 डिवाइड बाय 223.5 इंटू 100, ठीक है। 63.5 डिवाइड बाय टोटल मोलर मास कितना है हमारे पास 223.5, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी 28.5%। सिंपली कितनी आ जाएगी 28.5%। अगर मैं मास ऑफ ब्रोमीन निकालूं, मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालूं, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी 2 इंटू 80 बाय 223.5 इंटू 100, ठीक है। यहां पे देखा जाएगा तो कितनी आ जाएगी 71.5%। कितनी आ रही है यहाँ पे 71.5%। अब दोनों को ऐड करेंगे, %100% है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, अगर मान लो मेरे पास ये गिवन है और ये नहीं गिवन, ठीक है। मान लो एक सॉल्यूशन है, मान लो ये कहा दिया कि CuBr2 में जो है Cu जो है वो 28.5% प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो मैं अगर क्या करूँगा 100 में से 28.5% को माइनस कर दूं तो क्या आएगा 71.5%। कितना आ जाएगा 71.5%। ये कितना आया हमारे पास 71.5% कितना है मास परसेंट ऑफ Br। ब्रोमीन की मास परसेंटेज है CuBr2 में कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले तो ये देखेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या चीज़, फिर उसके बारे में उसका डिफरेंस देखेंगे, फिर उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला जो है वो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट जो है होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो होगी कंपाउंड एटम्स की, उसको हम मान लो क्या कहेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज़ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ यू कैन से डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। हमारे पास क्या होएगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास, जैसे हमने पीछे पढ़ा दो चीज़ें पढ़ी हमने, पहली चीज़ पढ़ी मास परसेंट। अगर हमारे पास मास परसेंटेज गिवन है तो हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मास परसेंटेज गिवन है तो हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास मोलिकुलर मास गिवन है, अगर हमारे पास मोलिकुलर मास गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। और मोलर मास गिवन है, ठीक है, एक ही बात है मोलिकुलर मास मोलर मास। अगर हमारे मोलर मास गिवन है तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमारे मास परसेंटेज गिवन है तो हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो मैं ना यहाँ पे अब क्या करूँगा ग्लूकोज ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिया
ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। अब मैं इनके अगर रेशियो निकालूं कार्बन के 6, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के, ठीक है, इस पूरे को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, इस पूरे को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, क्या रेशियो बन जाएगी, 1:2:1, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा CH2O, यहाँ पे समझ आ गई। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए रेशियो की, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH2O, और यहाँ पे हमारे पास क्या है C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या है हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये है इंपेरिकल फॉर्मूला। ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, ये है हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या दे रहे हैं हमारे पास, ये ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या बनेगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या है सिंपलेस्ट रेशियो, और ये क्या है हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या है, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट रेशियो में होएगा, ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर में होएगा। हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में जो जान लिया कि क्या चीज़ होते हैं, अब उसके एग्जांपल्स करेंगे कि वो फाइंड आउट कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर सबकी मास परसेंट दे रखी है 4% ऑफ हाइड्रोजन, 24% ऑफ कार्बन, 70% ऑफ क्लोरीन। मैंने कहा था अगर किसी की मास परसेंट दे रखी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन कितने कितने परसेंट दे रखे हैं, 4%, 24% और 70%, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनका मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ मोल्स है, मैं देखूँ यहाँ पे मास डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज 4, ठीक है। मोल्स कैसे निकालेंगे, हम किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मास जो दे रखा है मास परसेंट डिवाइड बाय मोलर मास, 4 आ जाएगी। मोल्स ऑफ कार्बन दैट इज 24 डिवाइड बाय 12, 2। हमारे पास अगली चीज क्या है, मोल्स ऑफ क्लोरीन दैट इज 70 बाय 35.5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन किस रेशियो में प्रेजेंट है, 2, 4:2:2। अगर मैं सारों को डिवाइड कर दूँ 2 से तो ये जाएगा 2:1:1। हमारे पास जो इंपेरिकल फॉर्मूला जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा CH2Cl, ठीक है, CH2Cl आ जाएगा। कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा, इसका CH2Cl का, ये आ जाएगा हमारे पास 12 + 2:1 + 35.5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 14 और ये आ जाएगा 49.5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमें गिवन कितना कंपाउंड है, 99 ग्राम गिवन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 99 ग्राम गिवन है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला दैट इज 2। अब यहाँ पे क्या है कि जो CH2Cl के 2 मोल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इस रेशियो को तो ये बन जाएगी C2H4Cl2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा
मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 73.9% Hg और 2.61% जो है क्लोरीन प्रेजेंट है एक सोल्यूशन में। ठीक है, इसके हमने क्या करना है, इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। सिंपली इजी मेथड से करेंगे, जल्दी हो जाएगा। कैसे, हमारे पास अगर मान लो हमें Hg का मोलर मास पता है, एटॉमिक मास पता है जो होता है 200, हमारे पास गिवन क्या है, मास परसेंटेज। अगर मैं मास को 73.9% को डिवाइड करूंगा 200 के साथ, तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली 0.35 देता है। ठीक है, 0.35 से थोड़ा ज़्यादा देता है, हम 0.35 ले लेते हैं। अगला हमारे पास जो है, अगर मैं देखूँ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है हमारे पास 35.5। अगर मैं इसका मास परसेंट देखूं दैट इज 2.61 डिवाइड बाय 35.5, ठीक है, 35.5 ये हमारे पास दे रहा है 0.70 के अराउंड आएगा। हम 0.70 ले लेंगे ताकि हमारी जो है वैल्यू जल्दी कैंसिल आउट हो जाए। अब हम यहाँ पे देखेंगे मोल्स ऑफ क्लोरीन बाय मोल्स ऑफ Hg। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 0.70 बाय 0.35, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 क्या है कि 1:2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2/1 इज इक्वल टू 1:2। 1:2 ये क्या होगा हमारे पास, Hg के जो है हमारे पास 1 प्रेजेंट है और Cl के 2 प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास जो एटम प्रेजेंट है Hg का 1 एटम प्रेजेंट है और Cl के कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HgCl2। HgCl2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। जो हमारा जो स्टोइशियोमेट्री है वो दो चीजों से मिलकर बना है, वन इज स्टोइशियो, सेकंड इज मैट्री। स्टोइशियो जो है हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, ये हमने कहां से लिया, ग्रीक वर्ड से लिया है। ठीक है, जो है स्टोशियन। ठीक है, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स। मैट्री मतलब होता है मेजर। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिएक्शन में एलिमेंट्स वगैरह होंगे उनका हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टोइशियोमेट्री। अब ये कैसे, अब हमारे पास स्टोइशियोमेट्री जो है वो डील करती है with the calculation, it deals with the calculation of masses or volumes of reactant and product। ठीक है, हमारे पास क्या है कि जो कितना रिएक्टेंट, कितना जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो रिएक्ट किया है और कितना हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहा है और कितना प्रोडक्ट दे रहा है उसको हम वो किस में स्टडी करते हैं, स्टोइशियोमेट्री में। ठीक है, हमारे पास अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, कंबशन ऑफ मीथेन ले लेते हैं। कंबशन ऑफ मीथेन, CH4 होता है मीथेन। ठीक है, कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन का मतलब हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी चीज को अगर हीट करें, ठीक है, या बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कंबशन। तो सिंपली हम क्या करेंगे, CH4 को O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे।
ठीक है, बर्न करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2CO2 ओ CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन एक है, कार्बन एक है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए और यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 4 हो गए और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो इक्वेशन है हमारी बैलेंस हो गई है। अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो वहाँ पे क्या होता है 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम देखें कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन, हम क्या ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ मीथेन जब रिएक्ट करती है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ मीथेन जब रिएक्ट करती है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देती है। ठीक है, समझ आ गई। 1 मोल ऑफ मीथेन प्लस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या कहता है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2O, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, कितनी H2O जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है इन द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। हमने सिंपली क्या करना है, कंबशन है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, कंबशन है सिर्फ मीथेन की, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, 2O2 2H2। ठीक है, पीछे हमने बैलेंस की थी, सिंपली बैलेंस कर लिया। हमारे पास दो चीज़ें जो दे रखी है वो मीथेन है और H2 है, ठीक है, मीथेन है और H2 है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 2 मोल ऑफ H2O। सिंपली इक्वेशन से देखेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 2 मोल ऑफ H2O। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेते हैं सिंपली, CH4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 मोल किसके बराबर है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन के, गिवन कितना है 16 ग्राम, तो सिंपली ये कितना देगा 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, 2 मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मोलर मास निकाल लेते हैं हम यहाँ पे H2O का, ठीक है, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। 2 इंटू 1 हमारे पास कितने मोल है, 2 मोल ऑफ H2O है, कितना आ जाएगा 2 इंटू 18, ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया कि ये चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, बाकी हमें सब कुछ इसमें गिवन ही था। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि CO2 प्रोड्यूस करवानी है 22 ग्राम और जो CH4 है वो कितना यूज होगा ये बताना हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि जो 1 मोल ऑफ CH4 है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, CO2 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास, 1 मोल ऑफ CH4 कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो CH4 का हमारे पास मोलर मास कितना है 16 ग्राम। ठीक है, और यहीं से हम CO2 का निकाल लेंगे, CO2 का मोलर मास आ जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज 44 ग्राम। गिवन कितना है हमारे पास 22 ग्राम, तो मैं क्या करूंगा गिवन मास के डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 22 बाय 44 दैट इज 0.5 मोल। ठीक है, अब हमारे पास यहां देखेंगे कि जो हमारे पास कितने मोल है, कितने मोल बन रहे हैं CO2 के, CO2 के सिंपली बन रहे हैं 0.5 मोल, 1/2 मोल। ठीक है,
तो हमारे पास क्या है, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ CO2। तो 0.5 मोल जो है CO2 को कितना पे प्रोड्यूस होगा, जब हम 0.5 मोल ऑफ CH4 लेंगे, ठीक है। 0.5 मोल ऑफ CH4 जो हमारे पास वो क्या होगा, दैट इज 8 ग्राम। 1 मोल हमारे पास 16 ग्राम है, ठीक है। तो हमारे पास 0.5 मोल कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। तो हमारे पास क्या है, 8 ग्राम ऑफ CH4 चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या है 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है कि कई बार हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जितने होने चाहिए उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो कम अमाउंट वाले जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होता है, सब पहले ही कंज्यूम हो जाते हैं। जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे तो आगे फिर वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो जो रिएक्शन होती है वो वहीं पे रुक जाती है, वो जो है स्टॉप हो जाती है वहीं पे रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएजेंट है वो क्या होगा, द लेसर रिएक्टेंट consumed first and limit the reaction to produce further, ठीक है। हमारे पास क्या है, द लेसर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड द लिमिट द रिएक्शन, ठीक है, लिमिट द रिएक्शन टू प्रोड्यूस फर्दर। हमारे पास क्या है, जो रिएक्टेंट्स लेसर अमाउंट में, जो कम अमाउंट में, वो क्या होता है जल्दी कंज्यूम हो जाता है, जल्दी रिएक्ट कर जाता है, और उसके बाद वो क्या होगा, दोबारा तो रिएक्ट करेगा नहीं, प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है वो आगे बनेगा नहीं, और वो क्या हो जाएगा, वहीं पे रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है तो उसके स्टेप्स होते हैं। जैसे मान लो हमें कोई भी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, तो उसका जो स्टेप 1 होता है वो क्या होता है, उसको बैलेंस करना, ठीक है। हमें पहले जो रिएक्शन है उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। सेकंड, जो हमारे पास कोई मास या वॉल्यूम जो भी दे रखा है हमारे पास, उसको मोल्स में चेंज करना है, ठीक है, मोल्स में चेंज करना है। और हमारे पास क्या है, यूजिंग स्टोशियन हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस। मतलब क्या है कि स्टोशियोमेट्री इक्वेशन जो हमने पीछे की थी उसको यूज करते हुए कितना प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा हमारे पास। अगला हमारे पास जो है फोर्थ पॉइंट क्या है, वो कहता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है, जो लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है, जो रिएक्टेंट हमारे पास लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। जो जल्दी खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है, जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। फिफ्थ क्या है, हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करने के बाद भी जो हमारे पास बचा रहेगा, ठीक है, इवन आफ्टर द रिएक्शन, वो हमारे पास क्या होगा,
एक्सेस में होगा। अगर हमने निकालना है कि रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना है, रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमने एक्सेस रिएक्टेंट माइनस कंज्यूम्ड, एक्सेस रिएक्टेंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट निकाल लिया, जिससे हमारे पास जो रिमेन है, जो एक्सेस में हमारे पास कितना रिएक्टेंट रह गया है, वो क्या करते हैं हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सेस अमाउंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट, ठीक है, कितना ज्यादा हमारे पास है, टोटल जो हमारे पास जो एक्सेस रिएक्टेंट है माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट जो है हमारे क्या देगा, रिमेनिंग रिएक्टेंट देगा, वो कितना रिएक्टेंट बच गया है। ठीक है, इसके अब क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का एग्जांपल। ये क्या कहता है, 50 kg ऑफ N2 जब रिएक्ट करता है 10 kg ऑफ हाइड्रोजन से, तो हमें क्या मिलता है, अमोनिया। ठीक है, सिंपली रिएक्शन को लिख देंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स NH3 गैसेस। इसको सिंपली अब क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। पहला स्टेप जो था, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो हाइड्रोजन है वो 3 × 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। अब सिंपली क्या करेंगे, 50 kg हमारे पास दे रखा है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 50 × 10³ ग्राम, और हाइड्रोजन दे रखा है 10 kg, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10³ ग्राम। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लूँगा। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होंगे, 50 × 10³ ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास हमारे पास कितना है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का होता है 14 × 2 कितना हो जाएगा 28। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 17.86 × 10⁻² मोल। ठीक है, सिंपली हमारे पास अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मोल निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, हमारे पास मास कितना है 10 × 10³ डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 5 × 10³ ग्राम। ठीक है, 5 × 10³ ग्राम। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 1 मोल है ऑफ नाइट्रोजन वो हमें दे रहा है 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 मोल मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना दे रहा है 2 × 17.86 × 10⁻²। ठीक है, इतने ग्राम हमारे पास देगा, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको 17 की बजाय 18 ले लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.6 × 10⁻³ सिंपली। ठीक है, 1 मोल हमारे पास कितना आ रहा है, 1 मोल, ये हमारे पास इतने मोल आ रहे हैं। ठीक है, इतने मोल क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या आएगा कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमें दे रहा है 2 मोल ऑफ NH3। अब हमारे पास 1 मोल कितना देगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन देगा हमारे पास 2/3 × 5 × 10⁻³। ठीक है, 2/3 × 5 × 10⁻³ ये बन जाएगा हमारे पास 3.3 × 10⁻³ कितना आ जाएगा 3.3 × 10⁻³। अब यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ये निकाला है हमने दोनों में प्रोडक्ट। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या कहता था कि हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन, दूसरा स्टेप कहता था हमारे पास मोल्स निकालने हैं, और तीसरा स्टेप निकालना क्या था कि स्टोइचियोमेट्री यूज करके हमने क्या निकालना है कि भी जो नाइट्रोजन है, जो रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट दे रहे हैं सिंगली, मतलब नाइट्रोजन से करेंगे तो कितना मिल रहा है और हाइड्रोजन से करेंगे तो कितना मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे
जो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 3.6 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 3.3 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू बढ़िया, 3.6 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज हमारे पास क्या होगा, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट होगा सिंपली। ठीक है, हाइड्रोजन जो होगा हमारे यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट में कि हमने क्या करना है, Al को और O2 को हीट करा है और हमारे पास जो मिला है वो आया है Al2O3। सिंपली इक्वेशन लिख देंगे जो बोल रखी है उन्होंने, AlO2 गिव्स Al2O3। अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, तो 2 2 सा 4 और 2 3 सा 6 हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, Al4 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। बैलेंस हो गया हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, बैलेंस करना है। हमारे पास गिवन क्या है, 5.4 ग्राम और 3.2 ग्राम। ठीक है, मास गिवन है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का वो हम 27 ले लेते हैं। तो हमारे पास जो मोल्स आएंगे वो नाइट्रोजन के क्या आएंगे, 5.4 बाई 27। ठीक है, अब यहाँ पे 0 टाइम है तो यहाँ 10 आ जाएगा, दैट इज 2, दैट इज 0.2, सिंपली 0.2 मोल आ जाएगा। अगला हमारे पास जो आएगा वो आएगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन सिंपली हमारे पास जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो हमें पता 16 होता है। ठीक है, हमारे पास अमाउंट दे रखा 3.2, ऑक्सीजन क्या है O2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। यहाँ से 0 पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा नीचे, तो 1, दैट इज 0.1। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास आ गया। अगली हमारे पास स्टोशियन मतलब क्या है, हमें इक्वेशन यूज करनी है, स्टोशियोमेट्रिक इक्वेशन यूज करनी है। उसके बाद क्या करना है, इसका फाइंड करना है। कैसे यूज करेंगे, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि 4 मोल ऑफ Al जो है वो हमें गिवन दे रहा है 2 मोल Al2O3, तो 1 मोल क्या देगा, 2/4 इंटू कितना है 0.2 मोल है ना हमारे पास Al का, तो क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 0.1। ठीक है, तो 0.2 जो हमारे पास है वो कितना दे रहा है, 0.1 दे रहा है Al2O3। और अगर हम यहाँ पे ले 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास दे रहा है 2 मोल ऑफ Al2O3, 1 मोल जो देगा हमारे पास 2/3 इंटू कितना है यहाँ पे 0.1, सिंपली 0.1 देगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.06। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 0.1 और यहाँ पे आ गया 0.6। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ऑक्सीजन क्या लिमिटिंग है, लिमिटिंग है, तो ये क्या होगा, यहाँ तक प्रोडक्ट बना देगा। 0.06 तक प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होगा, लिमिट हो जाएगी, जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी, वो यहाँ तक तो जाएगी नहीं ना, क्योंकि जो ये छोटी वैल्यू है वहीं तक जो है वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो हमारे पास Al2O3 कितना आ जाएगा 0.06, कितना आ जाएगा 0.06 आ जाएगा।